इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से बड़ी खबर। बताते चले कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्लॉक प्रमुख में तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद उस नोकझोंक के बाद एमएलए ने यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके ब्लॉक प्रमुख के वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया था और निलंबन की कार्रवाई थी। लेकिन आज हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है और वो सीधे ब्लॉक प्रमुख जो है वो अपने कार्यालय पहुंची है, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के पीलीभीत के ब्यूरो चीफ कुमार विक्रांत। तो कुमार जी बताएं कि पीलीभीत में कौन से विधायक हैं जिनसे महिला ब्लॉक प्रमुख की जो है तीखी नोकझोंक हुई थी और उनके अधिकार सीज हो गए थे और हाईकोर्ट से उन्हें कैसी राहत मिली है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से बरखेड़ा विधायक हैं यहाँ से भाजपा के स्वामी प्रवक्ता ने, उन्होंने 29 जून 2024 को एक शिकायत की थी और दोनों के बीच विवाद गहराया था, दोनों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद शासन में विधायक ने ब्लॉक प्रमुख की शिकायत की थी कि इन्होंने जो स्मृति द्वार बनाया है उसको लेकर जो बंडल बांट किया गया है बजट का, द्वार बनाए जाने के नाम पर जो उन्होंने घोटाला किया उसकी शिकायत की गई थी। उसको लेकर शासन में शिकायत के बाद जो है ब्लॉक प्रमुख के अधिकार सीज कर दिए गए थे, जिसके बाद सभ्यता वर्मा जो ब्लॉक प्रमुख हैं भाजपा की, उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की और उच्च न्यायालय में अपील के बाद न्यायालय से आए फैसले के बाद उन्हें जो है आज जो आदेश आया था उसके निलंबन के आदेश को रोक दिया है और वहीं जो है उन्हें बड़ी राहत मिली, जिसके बाद वो आज अपने समर्थकों के साथ अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक कार्यालय पहुंची, जहां पर खुशी की लहर देखने को मिल गई। कैसा माहौल दिखा वहाँ पे कुमार विक्रांत जी? क्या कहना था ब्लॉक प्रमुख सभ्यता का कि आखिरकार काफी लंबी लड़ाई चली और तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद उनके अधिकारों को सीज कर दिया गया था? बिल्कुल, जिस तरीके से आज ब्लॉक प्रमुख ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपने ब्लॉक कार्यालय का कार्यभार संभाला है, ऐसे में जो विधायक थे जिन्होंने भाजपा के विधायक थे और भाजपा की ये ब्लॉक प्रमुख है, उनकी शिकायत की थी, तमाम आरोप लगाए थे। उसके बाद जब वो वहाँ पहुंचती हैं उसके बाद अपने समर्थकों के साथ मीडिया से रूबरू होती है, तो मीडिया से साफ तौर पर उनका कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो कहीं ना कहीं उनके बीच रोड़ा बन रही थी और उसी को लेकर विधायक ने राजनीतिक जो भावना रखते हुए उनकी शिकायत की थी, जिसकी उन्हें भाजपा के जो नीति है, जो न्यायालय व्यवस्था है, न्यायपालिका, उस पर भरोसा था। उसके बाद ही उनके न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने तमाम तरीके के विधायक पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो देख रहे थे कि उनकी विधानसभा को लेकर खतरा था, इसलिए उन्होंने राजनीतिक द्वेष भावना के तहत शिकायत की और शिकायत के बाद उन्होंने न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल की और न्यायालय में उन्होंने जो है अगली सुनवाई के लिए उन्हें राहत दी है। बिल्कुल, अगली सुनवाई के लिए राहत दी। फिलहाल हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, जहां पर उन्होंने अपील की थी और ब्लॉक प्रमुख जो सभ्यता देवी वर्मा है उनको राहत दी गई है। बताते चले कि पीलीभीत जनपद के बरखेड़ा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के द्वारा जो है महिला ब्लॉक प्रमुख जो मरौरी की हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और काफी उन्होंने आरोप लगाए थे। आरोप लगाने के बाद उन पर निलंबन की कार्रवाई भी हो गई थी, लेकिन अब जो है उन्हें हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में जो है खुशी की लहर है, क्योंकि जब वो आज हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद सीधे ब्लॉक कार्यालय पहुंचती है सभ्यता देवी वर्मा, तो वहां पर जो है उनके समर्थक देखते हैं, उन्हें गुलदस्ता देते हैं, साथ में आज वो कार्यभार अपना ग्रहण करती हैं। लेकिन इस दौरान वो मीडिया से क्या कहती हैं, पहले दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। मुझे अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और न्यायालय से आज मुझे पूर्ण विश्वास था मुझे न्याय मिलेगा और आज मेरे यहाँ पे सभी जनसमूह, हमारे ये क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पे आए हैं हमारे साथ और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारी जो स्मृति द्वार की शिकायत की गई थी 59,000 की, माननीय विधायक जी 128 बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी के द्वारा, तो उसके लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। उनके लिए आप सभी लोगों को ज्ञात है और ये राजनीतिक द्वेष भावना को लेकर ये शिकायत मेरी की गई है, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। तो आज मुझे न्यायालय ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार पे विश्वास था, जो आज मुझे ये न्याय मिला है और मैं यहाँ पे आई हूँ। और स्मृति द्वारों को लेकर शिकायत की गई है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय पूज्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य हमारे लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए जन लोक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य हो रहे हैं। और उन कार्यों के सापेक्ष अगर मैंने एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी और हमारे कारगिल शहीद स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के उसमें यादगार में एक स्मृति द्वार बनवाया था, अगर मैंने ये गलत काम किया है
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूज्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्वोपरि सर्वप्रथम सम्मान हमारे भारतीय सैनिकों को दिया जाता है, जो सरहद पे जाके लड्डू खिलाने का कार्य करते हैं। और आज मैंने उनकी यादगार में एक स्मृति द्वार बनवाया है। अगर वो गलत किया है तो ऐसे मेरे अधिकार 100 बार अगर चीज होंगे तो मुझे खुशी है कि मैं उनके लिए कार्य कर रही हूँ। वो इसलिए है कि कहीं 127 में मैं विधायकी की दावेदारी ना करूं, बस और कोई नहीं। धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु। शीर्ष नेतृत्व किसे टिकट देगी किसे नहीं देगी पार्टी तय करेगी। बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरह से जो ब्लॉक प्रमुख है सविता देवी वर्मा, उन्होंने बताया कि जो मरौरी की ब्लॉक प्रमुख, उन्होंने बताया कि बीजेपी के जो विधायक थे उन्हीं के द्वारा जो है देश भावना से इस तरह से कृत किया गया था। और उन्होंने कहा कि जो स्मृति, अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मृति द्वार बनाने में कोई परेशानी है, उस पर कुछ है, तो अगर वो ऐसे उन जो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब बॉर्डर पर जाते हैं, जवानों को जो है मिठाई देते हैं, लड्डू देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो ऐसे में अगर उन्होंने स्मृति द्वार बनवा या फ्रीडम फाइटर के लिए, तो अगर वो गलत है तो वो ऐसे अपने अधिकारों को कई बार सीज करना जो है वो मुनासिब मानती है। वो कहती है कि कई बार उनके अधिकार सीज हो जाए। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, राजनीतिक देशभावना का, जैसे उनका कहना है कि विधायक जो है स्वामी प्रवक्तानंद, उन्होंने आरोप लगाए थे और शासन के द्वारा ये कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन आज जब उनके अधिकारों को जो है बहाल कर दिया गया है, वो फिर से जो है हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है, तो ऐसे में काफी माना जा रहा है कि अब जो है वो काफी खुश हैं। और पूरी तरीके से जब मीडिया से उन्होंने बताया तो अपनी खुशी भी जाहिर की। फिलहाल इस दौरान जब मीडिया ने पूछा क्या आखिरकार ऐसा भाजपा के विधायक, जो आप ही के दल के विधायक हैं, आपके विधायक हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव आ रहा है, तो उन्हें ये डर होगा कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो इसलिए भी ऐसा इन्होंने किया होगा। लेकिन फिलहाल शीर्ष नेतृत्व है, जिसको टिकट देगी उसको 2027 चुनाव लड़ेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।